हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप थोड़ा सा आश्चर्य हो रहे होंगे कि सर आज आप काला चश्मा क्यों लगा कर आए हैं। तो एक्चुअली मैं थोड़ा स्मार्ट दिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधे तौर पर कहूँ तो मैं थोड़ा स्मार्ट बनना चाहता हूँ एंड थोड़ा सा आप लोगों को स्मार्ट बनाना चाहता हूं, क्योंकि आज का ज़माना हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क का है। तो अपने आप को थोड़ा अपडेट करने की ज़रूरत है। तो मैंने भी अपने आप को थोड़ा अपडेट करने की कोशिश करी। अब बारी आपकी है, आपको भी अपडेट होना है। क्या अपडेट होना है? जस्ट वही बात कि भैया जो एग्ज़ाम की तैयारी करने का तरीका है थोड़ा सा चेंज करिए। बहुत आसान तरीका है पास होने का। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो हाउस वाइफ है, महिला हैं, और पुरुष में खास करके वो कहीं जॉब करते हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं और वो डी फार्मा में एडमिशन ले लिए हैं, लेकिन अब उनका सर का दर्द बन चुका है और इंग्लिश भी कमज़ोर है। मतलब समझ रहे हो ना, इंग्लिश भी कमज़ोर है, समय भी नहीं मिल रहा है पढ़ने का। तो कैसे आसानी से पास करें, क्योंकि बैक लगने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये बहुत सच बात है कि सबसे ज़्यादा बैक डिप्लोमा में लगता है। कोई भी क्लास में अगर 60 बच्चा एडमिशन लिया है कोई कॉलेज में, 60 या 65 बच्चा स्टूडेंट एडमिशन लिया है या वहाँ पर पढ़ रहा है, तो उसमें से मुश्किल से 10 से 15 बच्चे ही निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक्चुअल तरीका नहीं पता है। आज वही तरीका मैं बताने वाला हूँ और आपको थोड़ा स्मार्ट बनाने वाला हूँ। एकदम क्विक और आसान तरीका, कह सकते हैं शॉर्टकट वे टू सक्सेस इन डी फार्मा एग्जाम, यानी सबसे शॉर्टकट तरीका। उसके लिए थोड़ा आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, ठीक है? जैसे मैं थोड़ा स्मार्ट हो गया हूँ, लेकिन अब थोड़ा देर मैं अपना चश्मा हटा करके ये वाला चश्मा पहन लेता हूँ, ताकि आप लोगों से आंखों में आंखें मिलाकर बात करने में मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? चलो, तो अब बात करते हैं भाई एग्जिट एग्जाम, नहीं सॉरी, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एग्जाम अभी तो पहले क्लियर करना है, या सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम में पास होने का आसान तरीका क्या है, एंड उसके साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम भविष्य में उसको कैसे निकालेंगे, वो भी आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस पर फोकस करते हैं, ठीक है? देखिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ये सेशन दोनों के लिए होने वाला है। फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आपके विषय कितने हैं। 5 विषय है आपका। फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशल फार्मेसी। ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए 5 सब्जेक्ट है। सेकेंड ईयर वालों के लिए याद रखना ऑल ओवर इंडिया, मैं ये पीसीआई का ऑफिशियल सिलेबस जारी कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, ऑफिशियल चीज़ें हैं। ऑल ओवर इंडिया यही सब्जेक्ट है, यही एग्जाम पैटर्न है जो मैं डिस्कस करूंगा, हर स्टेट का, हर यूनिवर्सिटी का, ठीक है? इंडिया में अगर है तो। सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट का नाम है फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, एंड यहाँ फार्माकोथेरेपेटिक्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि बच्चों को यही नहीं पता होता कि सबसे पहला सब्जेक्ट कितना है। मेरा मानना आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कितना है और कितने नंबर का हर एक पेपर होता है। चलिए आपसे एक छोटा सा सवाल है, बताओ भाई कितने नंबर का हर सब्जेक्ट होता है? तो आपके नंबर में मन में आ रहा होगा 100 नंबर, 80 नंबर, ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं, आपका हर पेपर 200 मार्क्स का होता है। यही तो दिक्कत वाली बात है, हर पेपर 200 मार्क्स का होता है फर्स्ट ईयर में। जी हाँ, हर पेपर 200 मार्क्स का होता है। जी हाँ, अब पूछो कैसे, तो वो भी मैं बता रहा हूँ। हर पेपर 200 मार्क्स का होता है, ठीक है? जिसमें थ्योरी होते हैं 100 नंबर के, 100 नंबर के प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, तो दोनों करना होता है। तो फर्स्ट ईयर में टोटल कितने नंबर के पेपर हो गए? 1000 नंबर का पेपर हो गया। 5 सब्जेक्ट है, 200 गुना 5, 1000, इतना तो पता होगा। एंड सेकेंड ईयर में फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एक ही सिर्फ 100 नंबर का थ्योरी होता है, ठीक है? प्रैक्टिकल नहीं है। बाकी ये सब 200 200, ये भी 200, ये भी 200, ये भी 200, ये भी 200। तो बताओ कितना हो गया टोटल? 1100, क्योंकि 2 पंचे 10, 5 सब्जेक्ट और एक 1100। 1100 नंबर का सेकेंड ईयर में पेपर होता है, ठीक है? ये तो पूरा मार्क्स मैंने बताया। एक चीज़ें आपको अभी पता चला। दूसरी बातें आपको पता होना चाहिए कि जो ये 200 नंबर है, ये 200 नंबर किस तरीके से बटा हुआ है, कैसे एग्जाम होता है, एंड क्या आपको इसका पासिंग मार्क्स होता है। तो जो ये पासिंग मार्क्स की पहले क्राइटेरिया आप समझिएगा, उसके बाद आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। अगर मैं बात कर रहा हूं आपके 200 नंबर पर सब्जेक्ट का, तो उसमें थ्योरी है कितने नंबर का? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स की कितने हैं? थ्योरी नंबर है, थ्योरी के क्वेश्चन है। एंड प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है? तो प्रैक्टिकल भी आपका 100 मार्क्स का है। प्रैक्टिकल भी आपका कितना है? 100 मार्क्स का, यानी 100 नंबर के थ्योरी की बात कर रहा हूँ, 100 नंबर के प्रैक्टिकल की। अच्छा सर, प्रैक्टिकल में कैसे पास होंगे? प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स, इसमें भी 40 नंबर ही होता है, 40 नंबर होता है बस पासिंग मार्क्स। एंड इसमें भी पासिंग मार्क्स कितना है? 40।
जिसका 40 आ गया या 40 से ज़्यादा आ गया वो पास हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अच्छा सर, प्रैक्टिकल के बारे में कैसे तैयारी होगी, इसके बारे में तो आप नया बताए तो टेंशन हो रहा है। तो प्रैक्टिकल के बारे में सबसे अच्छी तैयारी है कि भैया कुछ नहीं पढ़ना है, नथिंग, आपको कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि प्रैक्टिकल में आज तक कोई भी फेल नहीं हुआ है, कोई नहीं फेल होता है। कारण क्योंकि प्रैक्टिकल वाला जो सिनेरियो है ना, प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है पूरी तरीके से आपके कॉलेज के कंट्रोल में है। तो कॉलेज से सेटिंग रहती है, कॉलेज वाले अपने बच्चों को प्रैक्टिकल में फेल नहीं करते हैं। जो रियलिटी है, मैं एक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ कि आपका कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर अपने कॉलेज में बच्चों को फेल नहीं करता। बस कॉलेज में थोड़ा सा बने रहिएगा, अच्छा से रिलेशन बना के रखिएगा, आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। यहाँ 40 क्या, 40 से बहुत अच्छे नंबर आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं थ्योरी में, क्या बात करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल का टेंशन है नहीं। तो बच्चा 100 नंबर, इस 100 नंबर में तो आराम से पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कॉलेज के कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी के क्या कॉलेज के कंट्रोल में है? नहीं। थ्योरी में आपका 2 पार्ट होता है, याद रखना। प्रैक्टिकल में भी होता है, लेकिन आपका प्रैक्टिकल का सोचना ही नहीं है तो क्यों ही उस पर डिस्कस करें। थ्योरी में आपका 100 नंबर का क्या होता है, 100 नंबर को 2 भाग में डिवाइडेड होता है। एक होता है 80 नंबर और दूसरा होता है 20 नंबर। जी हाँ, ये 80 नंबर का होता है बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम कैसे होता है? तो अलग सेंटर जाता है कहीं दूसरे जगह, और वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट पेपर होते हैं। एंड 20 नंबर का जो होता है वो होता है इंटरनल, इसको कहते हैं इंटरनल। इंटरनल में नंबर कितना मिलेगा? इंटरनल कैसे मिलता है? तो आपके एग्जाम में जो सेशनल एग्जाम होता है ना कॉलेज में, तो कॉलेज में जो क्लास टेस्ट वगैरह होता है जिसको सेशनल एग्जाम कहते हैं, आप कह सकते हैं, तो उस सेशनल एग्जाम के परफॉर्मेंस के आधार पर देना चाहिए नंबर, कि 20 में कितना नंबर देना चाहिए, अटेंडेंस वगैरह कैसा है नहीं है उसके आधार पर। तो एक्चुअली ऐसा है नहीं, क्योंकि कॉलेज वाले आराम से 20 में से जो 20 नंबर है आपका, 20 में से कॉलेज वाला कम से कम आपको 15 नंबर जरूर दे देगा, मिनिमम 15 दे देगा। किसी को 16 देता है, 17 देता है, 18, 19, 20 में 20 भी देता है, लेकिन आपके कॉलेज में से 20 में से 15 इंटरनल जरूर दे देगा। ठीक है, और पासिंग मार्क्स है 40, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल में सोचना ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता, सब पास हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ थ्योरी की। थ्योरी में भी 40 नंबर किसी तरह से लाना है, तब जाके आप पास हो पाएंगे। अब 40 नंबर लाने के लिए देखो भाई, 20 में से 15 नंबर तो कॉलेज वाला ही दे दिया बिना परीक्षा दिए ही, कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब बचा कितना? 25 नंबर, क्योंकि भाई कम से कम 25 नंबर तो लाना होगा, तभी तो 40 पूरेगा। ये दोनों मिला के 80 में 40 नहीं, 100 में 40 लाना होता है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि 80 में 40 नहीं लाना है, 100 में 40 लाना है। तो 20 में से तो कम से कम 15 नंबर तो पहले से मिल जाएंगे। अब बचा कितना? अगर कम से कम आप 25 नंबर ले आते हैं, अगर 25 मार्क्स ले आते हैं और 15 आपको कॉलेज दे दिया इंटरनल में, तो आप 40 नंबर हो गया, पास हो जाएंगे आराम से। तो कम से कम आपको 25 नंबर लाना है, कम से कम 25 मार्क्स लाना है। 80 नंबर के पेपर में दोस्त 25 नंबर लाना है, टारगेट मिनिमम 25। नहीं आ पाएगा? सोचो, स्मार्टली थोड़ा काम करोगे तो 80 में 25 कहां से आएगा, अब मैं बताता हूं। तो देखो, जो 80 नंबर का पेपर होता है, ये जो आपका ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो किसी भी स्टेट से हैं, बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से, किसी यूनिवर्सिटी से हैं, आपका पेपर जो थ्योरी का होता है वो 80 नंबर का होता है, जो 3 घंटे का होता है, जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी या बोर्ड एग्जाम कहते हैं। इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। ये जो 80 नंबर है, 80 में से टारगेट कितना है पास होने वाले बच्चों के लिए? मिनिमम 25 लाना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत कर देगा, रिस्क में आ जाएंगे आप। इसलिए आपको 25 तो कम से कम लाना है। तो 25 लाने का तरीका क्या होगा? तो पहले समझिए पेपर का पैटर्न क्या है। 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे के पेपर में पार्ट ए में रहता है क्या? आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। क्या लिख रहा है? आंसर 6 आउट ऑफ 7, यानी 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आंसर कितना करना है? 6 का, और 6 × 5 है ना, 6 क्वेश्चन आंसर करना है, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो 30 मार्क्स का टोटल हो जाएगा। 30 मार्क्स के टोटल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो जाएंगे पार्ट ए। पार्ट बी हो जाएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट यानी 3 नंबर वाला क्वेश्चन होता है। आंसर 10 आउट ऑफ 11, यानी 11 क्वेश्चन आएंगे, 10 का आंसर करना है, एक छोड़ सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, यानी 30 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, 30 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे लास्ट में रहता है पेपर में, ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर क्वेश्चन, जहां आंसर ऑल 20, यानी 20 ही क्वेश्चन आएंगे और 20 में से 20 का जवाब देना होगा। 20 × 1, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स या 1 वर्ड या 1 सेंटेंस आते हैं। खास कर देखा गया है पैटर्न, 10 MCQ आ जाता है। MCQ यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन, 5 फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, 5 1 वर्ड या 1 सेंटेंस क्वेश्चन आ जाते हैं, एक शब्द में आंसर करना होता है। इस तरीके से 20 क्वेश्चन हो गया। अब आपको लाना है मिनिमम 25 मार्क्स,
और आपका है इंग्लिश कमज़ोर, आपको ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिलता और आप आंसर बहुत अच्छा राइटिंग नहीं है, तो जाहिर सी बात है लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर से आप डर रहे होंगे। तो आपके पास अभी तक माइंड में क्लिक किया जा चुका होगा कि सबसे मेन फोकस तैयारी किस पर करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप पर करना है दोस्त, ऑब्जेक्टिव टाइप पर। जी हाँ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन सही होता है तो सीधा सीधा 1 नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं। लेकिन लॉन्ग आंसर में आप कितना भी रट लोगे, कोई गारंटी नहीं कि वही क्वेश्चन आ जाए, और अगर आ भी जाएगा तो कोई गारंटी नहीं है कि आप बहुत अच्छा लिख के भी आए तो 5 में 5 दे देगा, नहीं, 5 में 3 4 ऐसा ही मिलता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर आप सही करके आए तो सीधे सीधे नंबर मिलते हैं और निगेटिव मार्किंग होता नहीं है। सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोशिश करना है कि कम से कम 20 में से 20 ही ले आए, लेकिन 20 में से 15 तो कम से कम लाना है। और ये सर 20 में से 20 कैसे सही होगा, हो सकता है ये चीज़ मैं आपको तैयारी करवाऊंगा बिल्कुल फ्री, आज अनाउंस कर रहा हूँ। 20 में से 15 तो मिनिमम टारगेट रखना है, मिनिमम 15 नंबर यहाँ से आ जाएगा। एंड जो फैक्ट्स आप याद करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो वहाँ पे आप फैक्ट याद करेंगे ना, कुछ कुछ चीज़ें लाइनें याद होगी, उसी लाइनों के मदद से, उसी टॉपिक से मिलाते हुए आप थोड़ा बहुत शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख देंगे मिला जुला के, तो इधर से भी कम से कम नहीं भी कुछ तो शॉर्ट लॉन्ग आंसर में आप 30 में से 10 नंबर नहीं आएगा, इधर भी 30 में से 10 नंबर नहीं आएगा, तो 20 उधर हो गया, 20 प्लस 15 नंबर हो गया, तो 20 10 30 5 35, सोच लो 35 नंबर आ गए, काटते छाटते एकदम मिनिमम मैं बता रहा हूँ, है ना। अगर ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो गई तब, और हमको चाहिए था 25, आप फिर भी सेफ जोन में हो, है ना। 25 35 इधर हो गया और 15 कॉलेज से मिल गया, तो भाई 5 5 10 के सुनना क्या, 1 3 1 4 1 5, 50% रिजल्ट आ गए। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर आपको सीधा फोकस किस पर करना है, ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है। अब ये चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव की तैयारी होगी कैसे सर, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कराने जा रहा हूँ, है ना। इसलिए बोला था आप लोग को स्मार्ट बनाने जा रहा हूं, तो यही है मेरा एक छोटा सा आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं कि भाई आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्प हो जाए। क्या, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, इसका पीडीएफ नोट्स वगैरह भी फ्री में मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। कहां, चैप्टर वाइज। आज लॉन्चिंग होने जा रहा है 16 दिसंबर को डी फार्मा फर्स्ट ईयर 2026 के लिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज। जी हाँ, एकदम हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज और उसके टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अच्छा, एक्सप्लेनेशन से क्या होगा सर, तो एक्सप्लेनेशन से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और उससे रिलेटेड अगर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ गए या लॉन्ग आंसर आ गए तो आप कुछ ना कुछ उसमें अपने से बनाकर लिख सकेंगे, है ना। जरूरी नहीं कि पूरा इंग्लिश में ही लिखें, अगर नहीं हो पा रहा है तो मेन वर्ड इंग्लिश में लिखिए, बाकी आप चीज़ों को हिंदी में सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, जिसको मिक्स लैंग्वेज कहते हैं, आप लिख सकते हैं। अब भाई सबसे अच्छा तो इंग्लिश होता है, लेकिन अब देखो भाई नहीं लिख पाओगे, कॉपी खाली छोड़ने से अच्छा है कि मिला के लिख देना। तो ये चीज़ें हैं, यानी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज के लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं, कमेंट में सब लोग लिखिएगा, बताइएगा कि जी हाँ मैं एक्साइटेड हूं। एक कमेंट में रेड हार्ट बना दीजिएगा, मुझे एक अनुमान मिल जाएगा। एंड आज रात 8 बजे मैं यही करवाने वाला हूं, बिल्कुल फ्री। डेली रात के 8 बजे आपके आधे घंटे की क्लास होगी, 30 मिनट्स की क्लास होगी। एंड 30 मिनट्स के क्लास में आपको 10 MCQ डेली टॉपिक वाइज डिस्कस किया जाएगा एंड 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 वन वर्ड, एकदम बिल्कुल पीसीआई के एग्जाम पैटर्न के आधार पर। यानी यहां पर मेरी कोशिश रहेगी कि आपको डेली 20 नंबर का तैयारी करवाएंगे और आप डेली आधे घंटे टाइम दे देंगे, यूट्यूब से सिर्फ आपकी तैयारी हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं है पेड कोर्सेज, आप आराम से 20 में से 20 इधर स्कोर कीजिए, आराम से पास हो जाएंगे। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि भाई कुछ बच्चे ऐसा चाहेंगे कि नहीं सर हमें डिटेल में सिलेबस पढ़ना है, क्या वो आप नहीं पढ़ाते, मैं वो भी पढ़ाता हूं। लेकिन जिसको पढ़ना है तो वही उदित फार्मेसी के ऐप पर डाउनलोड कर लीजिए और फर्स्ट ईयर के फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं सेकेंड ईयर के फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर तो लाइव क्लासेस चलती हैं। लेकिन ये मैंने यूट्यूब वाले बच्चों के लिए बोला है, और ऐप वाले बच्चे रिवीजन यहाँ से करेंगे क्योंकि वो लोग पढ़ चुके हैं और फिर से एक बार पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, तो उनका भी एक तरीके से प्रैक्टिस सेशन होगा, है ना। और उन लोगों से क्वेश्चन भी सॉल्व होगा क्योंकि वो लोग पढ़े हैं। एंड याद रखना, और इसका पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा सारे क्लास का, तो सारे क्लास का बिल्कुल फ्री में पीडीएफ नोट्स मिलेगा। कहाँ पर, तो हमारे उदित फार्मेसी के ऐप पर। तो उदित फार्मेसी के ऐप को प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। मैं अपने लैपटॉप में ओपन किया हूं तो
आपको दिख रहा होगा यहाँ डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स। इस कोर्स में जैसे ही जाएंगे तो कोर्स में आपको कंटेंट वाले सेक्शन में जाना, अपने फ़ोन में फ़ोन फॉर्मेट में देख लीजिएगा, कंटेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा, न्यू बैच लाइव क्लासेस वाला फोल्डर है। ये लाइव क्लासेस वाला फोल्डर तभी ओपन होगा जब आप कोर्स परचेज करेंगे, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट फोल्डर है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज, यहीं पर आपको सीक्वेंस में वीडियो प्लस क्लास के बाद 5 मिनट के अंदर पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होंगे, एकदम डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 इस तरीके से सीक्वेंस में, एंड बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। एंड ये कंटेंट, ये फोल्डर बिल्कुल फ्री रहेगा, ये फोल्डर आपका बिल्कुल फ्री रहेगा, क्योंकि इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना है। हाँ, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज देना है या फिर न्यू बैच लाइव क्लासेस जो चल रही हैं सब्जेक्ट वाइज वो अटेंड करना है, तो उसके लिए आपको पे करना होता है। लेकिन पहले आप ये वाला, जिसको सिर्फ पास होना है तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये सफिशियंट है ऑब्जेक्टिव सीरीज। आप बस ऑब्जेक्टिव सीरीज को ज्वाइन करिएगा डेली रात के 8 बजे, और बताइएगा जरूर कमेंट में कितने लोग एक्साइटेड हैं, ठीक है। एंड जो लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, देखो भाई ऐप पर रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है, डेली लाइव क्लासेस मिल जाते हैं, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर है, ई बुक पीडीएफ नोट्स मिलता है, एक्सरसाइज होती है, टेस्ट होता है बाइलिंगुअली, एंड एग्जिट एग्जाम का फ्री क्लास भी होता है अभी से। एंड जो बच्चा फुल कोर्स में रहेगा उसको क्रैश कोर्स फ्री में मिल जाएगा। एंड अभी फिलहाल ऑफर भी चल रहा है, 1499 का कोर्स 20% ऑफ चल रहा है, तो मात्र 1199 में मिल जाएगा। कूपन कोड लगाना है न्यू बैच, आपको ऑफर मिल जाएगा। वैसे ही सेकेंड ईयर वालों के लिए भी अवेलेबल है, सारी चीजें कराई जाती है, ठीक है। चलो, इसके लिए करना क्या है, तो भैया जितने भी ऑब्जेक्टिव सीरीज को फॉलो करने वाले हैं, सबसे पहले जाओ उदित फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद जिसको कोर्स परचेज करना है तो वो इस पर जाकर के बाय नाउ करेगा। अदरवाइज जिसको कोर्स परचेज नहीं करना है, आप इस कोर्स में एंटर करिएगा और वो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज वाला फोल्डर बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो वो उसको ओपन करके आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। चलो, एंड जिसको फिर भी कोई टेक्निकल इशूज हो गई या फिर और कोई जानकारी चाहिए या पेमेंट इशू हो गया कि कैसे पे वगैरह करे, दिक्कत आ गई, तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि पूरे तैयारी का जान कहां पर बसा है, ऑब्जेक्टिव में, वो 20 नंबर में। जिसका 20 में 20 आ गया समझो बहुत अच्छा हो गया। 20 में से 20 की तैयारी करो, कम से कम 15 जरूर आएंगे, आप पास हो जाओगे, लिख के देता हूं, गारंटीड सॉल्यूशन है कि आप आराम से कर जाओगे। इसके लिए बस आपको आधे घंटे देना है डेली। फर्स्ट ईयर वालों के लिए 16 तारीख से शुरू हो रहा है, कितने बजे से, तो 8 बजे रात से, 8 PM पर डेली, 8 से 8:30। जबकि सेकेंड ईयर वालों के लिए 18 तारीख से शुरू होगा, अभी घबराइए नहीं, 18 तारीख से शुरू होगा आपका, 18 दिसंबर से, सुबह 9:30 AM डेली, 9:30 बजे सुबह में डेली, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिथिलेश्वर ऑफिशियल इंस्टा आईडी के द्वारा भी जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, थैंक यू।